अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दुबई वायरल इफ़ा चिकन रेसिपी। एक डिफरेंट किस्म का चिकन स्टार्टर है, लेकिन बनाने का तरीका बहुत सिंपल है और टेस्ट अमेजिंग है। इतना मज़े का ये बनकर तैयार होगा कि एक बार बनाने के बाद ना आपको इसको बार बार बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है। 1 किलोग्राम मैंने चिकन लिया है। लेग और थाई के पीसेस लिए हुए हैं। आप रेगुलर चिकन के पीस में ही बना सकते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। गहरे कट्स लगा लीजिएगा चिकन में, और अगर वक्त है तो नमक और सिरके के पानी में ना 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, जिससे चिकन की ब्राइनिंग हो जाती है और टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो मैरिनेशन हम लगाएंगे ना उसी में आपको फिर लंबे टाइम के लिए इसको छोड़ना होगा, जिससे कि अच्छी तरह से अंदर तक टेस्ट समाएगा चिकन के। चलिए मैरिनेशन बना लेते हैं। एक बोल में 4 चम्मच के करीब हंग कर्ड डालेंगे, यानी कि टंगा हुआ दही। तो आधा कप दही को छन्नी पर आधे घंटे छोड़ दीजिएगा, जिससे कि आपका हंग कर्ड तैयार हो जाएगा। अब कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक। नमक एहतियात से डालिएगा, ज़्यादा मत करिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे, और 2 टीस्पून के करीब नींबू का रस इसमें डाल देंगे। और बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा एक मैरिनेट तैयार है। अब हमें इस मैरिनेट को अप्लाई करना है चिकन के पीसेस पर। तो एक एक चिकन का पीस लेंगे और अच्छी तरह से इस मैरिनेशन को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस तरह से अप्लाई करेंगे जो मैरिनेशन का मसाला है ना, जो गहरे कट्स लगाए उसके अंदर भी अच्छे से समा जाए, जिससे कि अंदर तक अच्छे से टेस्ट आएगा। अब आपके पास टाइम है तो इसको 3-4 घंटे मैरिनेट कर लीजिएगा। आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 1 घंटा तो आपको इसको मैरिनेट करना होगा, जिससे कि टेस्टी आपका चिकन बनकर रेडी होगा। चलिए, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, हमें यहाँ पर एक डिप तैयार करनी है, एक सॉस तैयार करना है। तो 2 उबले हुए अंडे की सिर्फ सफ़ेदी हम लेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे। 2 यहाँ पर मैंने अमूल चीज़ क्यूब लिए हुए हैं। कोई भी प्रोसेस चीज़ आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं। 2 मैंने चीज़ क्रीम ली हुई है। अगर आपके पास चीज़ क्रीम नहीं है तो फिर आप मेयोनीज भी ले सकते हैं। 2 लहसुन के क्लोव्स, 2 टेबल स्पून इसमें दूध डाल देंगे, और 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल देंगे। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून चीनी डाल देंगे, और इसको एकदम स्मूथली ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अंडे की सफ़ेदी इसमें मैंडेटरी है, जाती है, लेकिन बाय द वे आप अंडे नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं अंडे की सफ़ेदी को। और ये देखिए एकदम स्मूथ सी हमारी डिप तैयार हो गई है। इसको अभी रख देते हैं एक साइड में। इधर चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, तो चलिए चिकन को पका लेते हैं। पैन के अंदर 3 से 4 चम्मच तेल को गर्म कर लेंगे, और साथ में थोड़ा सा बटर भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें बटर भी डाला है। और बस बटर के मेल्ट होने से पहले ही इसमें चिकन के पीसेस अरेंज कर देंगे, जिससे कि हमारा बटर जलेगा नहीं। और सारे पीसेस मैं इसमें अरेंज कर रही हूँ। और जो भी मैरिनेट आपके बोल में है वो भी आपको इसी के ऊपर अप्लाई कर देना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और बस 1 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और उसके बाद इसकी साइड को टर्न कर देंगे। तो बस 1-2 मिनट मैंने एक तरफ से इनको पकाया। अब मैंने सभी पीसेस की साइड्स को घुमा दिया। और अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को धीमा कर देना है, और इसको ढक कर पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। या फिर तब तक पका लीजिए जब तक आपका चिकन 100% कुक नहीं हो जाता है। बीच में 1-2 बार आपको इसको ऊपर नीचे भी करना होगा। बीच बीच में आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो एकदम धीमी आंच पर मैंने 25 मिनट इसको पकाया था। बीच बीच में मैंने इसको ऊपर नीचे भी कर लिया था। और जो भी एक्सेस पानी आपको अगर इसमें दिखेगा तो हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से उसको ड्राई कर लीजिएगा। इस तरह से ड्राई करिएगा कि सारा मसाला, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, चिकन पर अच्छी तरह से लिपट जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरह से इसका पानी वगैरह सब ड्राई हो चुका है, और चिकन हमारा तैयार हो चुका है। इस टाइम पर आप चाहें तो इसको स्मोक भी दे सकते हैं, कोयले से स्मोक दे दीजिए, या फिर चाहिए तो इसको ग्रिल नेट पर रख कर थोड़ा सा ग्रिल भी कर सकते हैं। और चाहें तो डायरेक्ट आप, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ये जो हमने डिप तैयार की है ना चिकन के ऊपर, इस तरह से हमें लगानी है। हर पीस पर ना इसको इवनली लगा दीजिएगा। पूरा ग्रेवी में नहीं डालना है, सिर्फ चिकन के ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है। और यहाँ पर हमारा बेहतरीन किस्म का चिकन इफ़ा बनकर तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा इसको हरे धनिया के पत्तों से गार्निश करेंगे, और इसको ढक देंगे, और लो फ्लेम पर ना 1.5-2 मिनट इसको और पका लेंगे, जिससे कि जो हमने इसके ऊपर सॉस अप्लाई किया ना अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाएगा चिकन के ऊपर। और इस तरह से हमारा बेहतरीन इफ़ा चिकन बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन ये डिश बनकर तैयार होती है। और बस एक बार बनाने की देर है, आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली में हर किसी को इतना पसंद आएगा कि इसको बनाने की डिमांड ना बार बार आने वाली है आपके पास। और बनाने का तरीका आपने देखा, काफ़ी सिंपल है, बहुत इजीली बन जाता है, और टेस्ट अमेजिंग है, बहुत ही मज़े का बनता है।
एक बार बनाइए और फिर मुझे ज़रूर बताइए आपकी ये डिश कैसी बनी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके मेहमानों को, हर किसी को बेहद पसंद आएगी। बस सर्व करते टाइम जो आपके पैन में रोगन है, थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर दीजिएगा, जिससे कि लुक भी प्रेजेंटेबल आ जाता है और टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। ट्राई करके बताइएगा ज़रूर कैसी बनी आपकी ये डिश। और वीडियो पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।